गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन गेम थ्योरी की ही नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे गेम्स या ऐसे मैट्रिसेस जिसमें हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं होता है। यानी कई बार ऐसा आपके सामने सीन आएगा जब आप रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा में जब आप सामने ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कॉमन वैल्यूज़ नहीं होगी। तो ऐसे गेम्स को कहा जाता है गेम्स विद मिक्स्ड स्ट्रेटजीज़। यानी जब सैडल पॉइंट नहीं है तो क्या होगा कि जो प्लेयर है उसके लिए सिंपल या प्योर स्ट्रेटजी को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो बहुत सारे ऑप्शंस जो उसके पास अवेलेबल है, जो अवेलेबल स्ट्रेटजीज़ है, उनको डिफरेंट प्रपोर्शन में इस तरीके से यूज़ करेगा कि उसको वहाँ पर वो अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज़ करने की या अपने बेनिफिट को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे गेम्स को कहा जाता है गेम्स विद मिक्स्ड स्ट्रेटजीज़, राइट। यानी जहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं है तो वो ऑप्शंस जैसे ए बी सी 3 ऑप्शंस है उसके पास, स्ट्रेटजी ए, स्ट्रेटजी बी, स्ट्रेटजी सी, तो वो क्या करेगा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का मिक्सचर करके किसी प्रपोर्शन में वहाँ पर उसको यूज़ करेगा ताकि अपने बेनिफिट को वो मैक्सिमाइज़ कर सके। तो यहाँ पर हम जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वहाँ पे मिक्स स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हम मेथड जो यूज़ करते हैं वो हमारा हो जाता है ऑडोमेंट मेथड। यानी हम यहाँ पर यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 ही प्लेयर है, 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास है। तो वहाँ पर हम ऑडोमेंट मेथड को हम यूज़ करेंगे। और ये जो ऑडोमेंट मेथड हम यूज़ करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ही प्लेयर, चाहे वो रो में प्लेस्ड है चाहे वो कॉलम में प्लेस्ड है, तो दोनों ही प्लेयर के लिए हम ऑडोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ ऑडोमेंट्स कैलकुलेट करते समय ये ध्यान रखने वाला की पॉइंट है कि जो ऑडोमेंट्स मेथड होगा उसमें दोनों ही, चाहे वो रो ऑडोमेंट निकले चाहे वो कॉलम ऑडोमेंट निकले, ऑडोमेंट का टोटल रो और कॉलम दोनों का ही सेम होना चाहिए। अब ऑडोमेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है जिसमें आपके पास रो प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजीज़ है, R1 एंड R2, और जो कॉलम प्लेयर है उसके पास 2 स्ट्रेटजी है, C1 एंड C2, राइट। जब यहाँ हम रो प्लेयर का ऑडोमेंट निकालेंगे तो ऑडोमेंट का फॉर्मूला होता है R1 के सामने, देखिए R1 रो के सामने हम ऑडोमेंट निकालेंगे तो हमने क्लियर किया कि उसके पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके मैट्रिसेस में वैल्यूज़ है A1, A2, B1 एंड B2, राइट। यानी जो वैल्यूज़ मैट्रिक्स की वैल्यूज़ होगी, ये A1 और A2 तो सिंबॉलिक है, अदरवाइज जो वैल्यू जो कि जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी उसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं उसकी पे ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हम लेंगे। तो वैल्यूज़ के लिए हमारा रो प्लेयर के लिए ऑडोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है, पहली रो में देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है कि B1 माइनस B2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। यानी जो रो 2 के सामने B1 और B2 है इसमें से B1 में से B2 को माइनस कर देना है और माइनस या प्लस कुछ भी आया आपको यहाँ पर प्लस ही लिखना होता है। इसी तरह से R2 का ऑडोमेंट जब निकालेंगे तो R2 के सामने ऑडोमेंट हमने निकाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, A1 में से A2 को माइनस करेंगे। अगेन ध्यान रखना है ऑडोमेंट निकालते समय हम चाहे रो ऑडोमेंट निकालें चाहे कॉलम ऑडोमेंट निकालें, हमें इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस खिंची हुई होती है इसका मीनिंग होता है इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। तो रो प्लेयर के सामने हो गया आपके पास B1 माइनस B2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, 2x2 मैट्रिक्स ही हमारे पास, और सेकेंड रो के लिए हो गया है A1 माइनस A2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। जब कॉलम प्लेयर के लिए ऑडोमेंट निकालेंगे तो कॉलम की वैल्यूज मैट्रिक्स में कितनी है, जैसे आपने निकाला C1 के नीचे जब आपने ऑडोमेंट निकाला है तो A2 माइनस B2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन है, और जो C2 स्ट्रेटजी है उसके लिए जब हम ऑडोमेंट निकालेंगे तो इसके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए एक्चुअल वैल्यूज़ होगी आपके पास A1, A2, B1, B2 क्वेश्चन में गिवन होगा, उन फिगर्स को हम B1 माइनस B2, A1 माइनस A2, A2 माइनस B2, A1 माइनस B1 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन करते हुए ये चारों ऑडोमेंट निकालेंगे। और ध्यान रखना है कि ऑडोमेंट चाहे वो कॉलम में निकले चाहे रो में निकले, दोनों ही साइड से टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ऑडोमेंट मेथड को यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ये ऑडोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे और ऑडोमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ गेम निकालना होता है। तो वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला हो जाता है, वैल्यू ऑफ गेम सामने देखिए फॉर्मूला है आपके पास, वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई जो आपने निकाला था B1 माइनस B2 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, जो हमने रो कॉलम के सामने लिखा है, फिर इसमें प्लस करना है B1 मल्टीप्लाइड बाई A1 माइनस A2 और इसको डिवाइड कर देना है A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 से, यानी
अगर आप इसको और क्लियर करना चाहें तो सीधा सीधा क्या हो गया है, A1 का मीनिंग हो गया फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का जो वैल्यू है, B1 का मतलब हो गया सेकंड जो रो है और फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू, राइट। और इसी तरह से A2 का मीनिंग हो गया है आपका जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का टोटल जो भी वैल्यू गिवन होगा मैट्रिक्स की वैल्यू, और B2 का मतलब हो गया सेकंड ही रो और सेकंड ही कॉलम का जो वैल्यू होगा वो। अब A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2 हम ऑडोमेंट्स के रूप में निकाल ही चुके हैं। तो ये ऑडोमेंट्स जो हमने निकाले हैं इनको हम इस तरीके से फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्मूले में फिट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपको कहलाएगा कि आपकी जो मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, जिसे कहा जाएगा वैल्यू ऑफ गेम। यानी पंक्ति खिलाड़ी के लिए अनुकूलतम व्यूह रचना आप निकालेंगे और जो हमारा रो प्लेयर है और जो कॉलम प्लेयर है दोनों के लिए ही ऑप्टिमम स्ट्रेटजी आप कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो मैंने फॉर्मूला सामने लिखा है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम वैल्यू ऑफ गेम, जिसे V से भी डिनोट किया जाता है, तो वैल्यू ऑफ गेम हम निकाल देंगे। वापस यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि ऑडोमेंट वाला मेथड तभी यूज होगा जब हमारा कॉलम ऑडोमेंट और जो रो ऑडोमेंट है उसका टोटल बराबर हो। जैसे अगर आपने फर्स्ट वाली स्लाइड देखी, पहले वाली स्लाइड, इस पहले वाली स्लाइड में आपने ऑडोमेंट निकाला, सपोज कीजिए फर्स्ट वाली रो के सामने आया है 7, राइट। फर्स्ट R1 के सामने आया 7, R2 के सामने आया 1, तो टोटल कितना हो गया 8 हुआ है। तो जब आप कॉलम का ऑडोमेंट निकालेंगे, A2 माइनस B2 ऑडोमेंट निकालेंगे, तो ये प्लस C2 जो कॉलम है उसका ऑडोमेंट निकालेंगे, तो इन दोनों का भी टोटल 8 ही होना चाहिए। यानी रो का टोटल और कॉलम का टोटल दोनों का ही ऑडोमेंट का टोटल सेम होगा, तो ही हम ऑडोमेंट मेथड से इस वैल्यू ऑफ गेम को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत बड़ा आसान है, बस ऑडोमेंट मेथड हम 2x2 मैट्रिक्स में यूज़ करेंगे। 2 प्लेयर ही होंगे और उनके पास 2-2 स्ट्रेटजीज ही होगी। तो बस वो इसका मीनिंग ये हो गया कि क्योंकि हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है तो हम दोनों ही स्ट्रेटजीज, यानी जो रो प्लेयर है वो R1 और R2 का एक कॉम्बिनेशन में यूज़ करेगा ताकि उसका ऑप्टिमाइज हो जाए प्रॉफिट, और इसी तरह से जो कॉलम प्लेयर है वो भी C1 और C2 में से दोनों का ही मिक्सचर यूज़ करता है, एक प्रपोर्शन में यूज़ करता है। प्रपोर्शन कौन से होंगे, प्रपोर्शन जो ऑडोमेंट्स के बेसिस पे निकलेंगे वो प्रपोर्शंस यूज़ करेंगे, और इसीलिए हम वैल्यू ऑफ गेम डायरेक्ट वहाँ सैडल पॉइंट में तो सीधा जो सैडल पॉइंट निकलता है वही वैल्यू ऑफ गेम होता है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वापस रिपीट करी हूँ, A1 मल्टीप्लाइड बाई रो के सामने फर्स्ट ऑडोमेंट बोलते सीधा सीधा B1 माइनस B2 और इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, फिर जो B1 वैल्यू है, जो वैल्यूज़ हमें गिवन होगी मैट्रिक्स में, उसको मल्टीप्लाई करना है। वही सेकंड रो के सामने जो ऑडोमेंट आपने निकाला है वो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, फिर सेकंड पार्ट को हमने लिया है तो नीचे हम डिवाइड कर देंगे जो हमने A1 माइनस A2 और B1 माइनस B2 जो हमने निकाला है उससे हम डिवाइड कर देंगे। इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए पूरा फॉर्मूला आपको लगा लेना है और यही आपका वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऑडोमेंट मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि ऑडोमेंट के यूज़ करके हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर फर्स्ट प्लेयर, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर सेकेंड प्लेयर एंड वैल्यू ऑफ गेम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।